नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे कर्म के कारक ग्रह शनि के मार्गी चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ, छायापुत्र शनि बीते 15 नवंबर 2024 की दोपहर 11:28 पर अपनी वर्तमान राशि स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ही रहते हुए वक्री से मार्गी हो चुके हैं पूरे 139 दिनों के पश्चात, और आने वाले साल 2025 के मार्च महीने की 29 तारीख तक अर्थात 29 मार्च तक मार्गी अवस्था में ही गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। और इसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि अर्ध जलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में शनि का यह मार्गी चाल आप सभी कर्क राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान शनि कहां कहां पर आपको सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे, तो कहां कहां पर आपको सावधानी बरतनी होगी। साथ ही साथ शनि के इस मार्गी गोचर प्रभाव को अपने लिए अनुकूल बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखिए, आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए शनि कहाँ पर मार्गी हुए हैं, तो आपकी राशि से 8वें भाव में। और शनि आपके लिए वैसे तो कोई कारक ग्रह नहीं होते, लेकिन अभी बृहस्पति के साथ इनका जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है चौथे 10वें का, यह आपके लिए बड़ा ही उत्तम साबित होगा। फलतः 8वें भाव में भी गोचर करते हुए शनि कई मामलों में आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो इस गोचर काल के दौरान कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। जी हाँ, लंबे समय से कर्ज के चलते जो आपको परेशानी हो रही थी, जो टेंशन विघ्न बाधाएं आपको परेशान कर रही थी, वह तमाम प्रकार की परेशानी आपकी दूर हो जाएंगी। इवन अगर आप कर्ज लेने के लिए भी प्रयत्नशील हैं, कोई बिजनेस व्यापार करने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, नया काम धंधा शुरू करने के लिए, तो भी आपको कर्ज की प्राप्ति बड़ी आसानी से हो जाएगी। शनि आपकी मदद जरूर करेंगे। बाकी इस गोचर काल के दौरान कंपटीशन के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है, चाहे खेलकूद के क्षेत्र में हो, परीक्षा के क्षेत्र में हो, कार्य क्षेत्र में, जहां पर भी प्रतिद्वंदी का सामना आपको करना पड़े, समझ लीजिए जीत केवल और केवल आपकी ही होगी, क्योंकि शनि कर्म के कारक है और 10वें भाव पर इनका दृष्टि संबंध बन रहा है। तो इस गोचर काल के दौरान आपके कार्यों की गति तीव्र हो जाएगी। आपकी जितने रुके हुए कार्य हैं, पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं, वे सभी कार्य धीरे धीरे करके पूरे होने शुरू हो जाएंगे। और धन का आगमन भी आपके जीवन काल में तेजी से होगा, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। छठा स्थान आपके प्रोफेशनल लाइफ को भी बताता है। तो इस गोचर काल के दौरान वह सभी जातक जो मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वकालत के क्षेत्र में काम करते हैं, धर्म अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को उन्नति के कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। जो लोग खेती किसानी का कार्य करते हैं, कृषक हैं, किसान हैं, पशुपालक हैं, पोल्ट्री फार्म चलाते हैं, उन लोगों के ऊपर भी शनि की विशेष कृपा दृष्टि बनी रहेगी। 5वें भाव पर शनि की वक्री दृष्टि के चलते जो परेशानियां उत्पन्न हो रही थी, वह परेशानियां दूर हो जाएंगी। और विद्यार्थियों के लिए तो समय को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। खास करके वह विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार से कोई कंपटीशन एग्जाम में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें शनि की कृपा से अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होगी। बाकी शनि आपके लिए 7th हाउस के भी लॉर्ड होते हैं, तो दाम्पत्य जीवन में काफ़ी हद तक स्थिरता आएगी। पार्टनरशिप का व्यापार अगर आप करते हैं तो वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। और जो जातक विवाह के लिए इच्छुक हैं, उनके लिए भी अच्छे अच्छे रिश्ते की कुछ प्रबल संभावना नजर आ रही है। विदेशी व्यापारिक संबंध आपके मजबूत होंगे। कोई नई डील आपकी फाइनल हो सकती है। विदेश से धन लाभ होने का प्रबल योग बना हुआ है। अगर आप
विदेशी कंपनियों के साथ व्यापार करना चाहते हैं, विदेश में अपने व्यापार को विस्तारिता प्रदान करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर समय आपके लिए फेवरेबल साबित होगा। शनि आपके 8वें स्थान में रहते हुए आपके धन भाव को दृष्टिगोचर कर रहे हैं, तो आकस्मिक रूप से आपको धन की प्राप्ति होगी। या तो आपका रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है, किसी को आपने उधार दिया था पैसा और अभी तक आपको नहीं लौटाया था, तो वह पैसा आपको आकस्मिक रूप से मिल सकता है। पैतृक संपत्ति का लाभ आपको देंगे और इंश्योरेंस के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में भी कुछ अच्छी मात्रा में धन की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। यानी कि बहुत सारी ऐसी आकस्मिक घटनाएं आपके जीवन काल में होंगी जो आपको सरप्राइज प्रदान करेंगी। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, रियल इस्टेट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय विशेष फेवरेबल साबित होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस गोचर काल के दौरान ऑटोमोबाइल के सेक्टर में आपको कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। ट्रांसपोर्ट के सेक्टर से अगर आप जुड़े हुए हैं, ट्रेवल के क्षेत्र से, मेडिकल के क्षेत्र से, केमिकल प्रोडक्ट, रबर, स्क्रैपर, मेटल, मिनरल्स, इन क्षेत्रों में जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए भी शनि का यह मार्गी गोचर विशेष प्रॉफिटेबल साबित होगा। शनि को अष्टम भाव में कारकत्व की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए इस समय आपकी आयु में वृद्धि करने के अलावा आपके जीवन में आने वाली तमाम प्रकार की बाधाओं को, समस्याओं को भी दूर करने में अहम भूमिका निभाएंगे और कहीं ना कहीं भाग्य की मजबूती आपके जीवन काल में आपको अवश्य श्रेष्ठ सफलता प्रदान करेगी। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए शनि का यह मार्गी गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। ढैया के इस दौर में फिर भी इस समय को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, अनुकूल बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं? तो हनुमान जी की शरण में बने रहिए, उनकी आराधना कीजिए, उनका दर्शन कीजिए, खास करके मंगलवार के दिन उनके मंदिर में जाकर और वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, आपके लिए यह गोचर और बेहतर हो जाएगा। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही, पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।